हेलो एवरीवन, क्लास 12th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। द्रव में लेंस की प्रकृति क्या है? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें द्विउत्तल लेंस बोला है, तो द्विउत्तल लेंस के लिए इसकी जो पहली वक्रता त्रिज्या है वो पॉजिटिव होगी और दूसरा निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। इसे हम R1 ले लेते हैं, ये प्लस में होगा और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इसे R2 मान लेते हैं, ये हो जाएगा निगेटिव। यहाँ से इसका रफली हम डायग्राम बनाए तो ये ऐसे होता है, ये लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस हो गया। इसकी पहली वक्रता त्रिज्या इधर होगी, इसका ये। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो दाहिने तरफ होता है वो पॉजिटिव होता है और जो बाएं तरफ होता है वो निगेटिव होता है। तो इसके हिसाब से ये प्लस माइनस होगा। उसके बाद हमें अपवर्तनांक दे रखा है, तो यहाँ पे हमें द्रव का अपवर्तनांक हमें ये दे रखा है, तो इसे हम लिख लेंगे NL। द्रव जो है लिक्विड होता है, तो L से इसे लिक्विड मान लेते हैं NL। ये दिया है 1.65 और यहाँ पर कांच का दिया है, तो इसे हम मान लेते हैं NG। G से ग्लास हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। उसके बाद हम लेंस मेकर के फॉर्मूले से देखेंगे। तो लेंस मेकर के सूत्र के अनुसार जब लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा LNG माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, यही होता है। अब उसके बाद हम ये निकाल लेंगे। हम ये दोनों मान दे रखा है तो इसका हम निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है, ये द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का फार्मूला होता है, और कांच का अपवर्तनांक अपन द्रव का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल कांच का अपवर्तनांक अपान जल का अपवर्तनांक माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। उसके बाद हम अब इन सभी मानों को रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/f इज इक्वल ये ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा, यहाँ से ये L हो जाएगा ये। तो इसका मान है 1.5 अपान 1.65 हो जाएगा इसका मान, माइनस 1 इंटू R1 का मान है 15 माइनस R2 का मान है माइनस 30। उसके बाद हम इसका LCM लेके जैसे माइनस करते हैं फ्रैक्शन का, वैसे हम कर देंगे। तो इसका LCM ले लेंगे तो 1.65 हो जाएगा और यहाँ पर ये 1.5 हो जाएगा माइनस, और यहाँ से इसका हो जाएगा 1.65। ऐसे हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीपल भी कर देते हैं, 1 रहता है तो। अब यहाँ से ये हो जाएगा 1/15 प्लस हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस 1/30। उसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा माइनस 0.15 बचेगा बटे 1.65, ये हो जाएगा।
इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30, तो यहाँ से हो जाएगा डिवाइड होगा तो ये 2 हो जाएगा +1। उसके बाद ये पॉइंट हट जाएगा तो ये बचेगा -15/165 और ये हो जाएगा 3/30। अब जो कट रहा है उसे हम कटा देंगे। यहाँ पे 1/f हो जाएगा ये। तो 1/f इज इक्वल हो जाएगा, ये 15 से कटेगा 11 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा -1/11 मल्टीप्लाई ये 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल -1/110। तो f इज इक्वल हो जाएगा -110 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो हमारा फोकस दूरी जो है ये ऋणात्मक आया है। तो ऋणात्मक का मतलब ये हो जाएगा कि जो ध्रुव में डूबा हुआ उत्तर लेंस है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ से हम लेंस की प्रकृति लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है, इसलिए ध्रुव में डूबने पर उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी है जो हमेशा निगेटिव होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर निगेटिव है इसलिए यह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।